मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी अपनी कहानी लगे। ये कहानी है चेतन भगत की, उनकी बुक 400 डेज की, जिसे हम 12 इयर्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक जर्नी है ऑब्सेशन की, पेन की, रिडेम्पशन की। ये एक ऐसी स्टोरी है जो बताती है कि कैसे एक इंसान अपने पास्ट से भाग नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी दूर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली से। केशव राज पुरोहित एक इंटेलिजेंट यंग मैन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो एवरेज नहीं है, वो टॉपर है, ब्रिलियंट है, एम्बिशियस है, उसके सामने पूरा फ्यूचर खुला पड़ा है। लेकिन जैसा हर यंग मैन के साथ होता है, उसके लाइफ में एक लड़की आती है जो सब कुछ बदल देती है। उसका नाम है ज़ारा लोन। और जब केशव पहली बार उसे देखता है तो वो लिटरली स्पेल बाउंड हो जाता है। ज़ारा सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, वो डिफरेंट है, मिस्टीरियस है, इंट्रीगिंग है। वो कश्मीर से है और उसकी पर्सनालिटी में एक डेप्थ है, एक सैडनेस है जो केशव को अट्रैक्ट करती है। केशव और ज़ारा की फ्रेंडशिप होती है, फिर वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे कुछ और बनने लगती है। वो आवर्स बात करते हैं, कैंपस में साथ घूमते हैं, ड्रीम्स शेयर करते हैं। केशव के लिए ज़ारा परफेक्ट है, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, मिस्टीरियस। और ज़ारा भी केशव में कुछ देखती है, स्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस, जेन्युइननेस। लेकिन ज़ारा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका बैकग्राउंड कॉम्प्लिकेटेड है। वो कश्मीर से है, एक ऐसी जगह जो कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में है, वायलेंस में है। उसके फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, और ज़ारा खुद भी कॉन्फ्लिक्टेड है। वो किस साइड पर है, वो क्या बिलीव करती है, ये क्लियर नहीं है। केशव को ये सब धुंधला धुंधला दिखता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है क्योंकि वो लव में है। और जब तुम लव में होते हो तो तुम रेड फ्लैग्स नहीं देखते, तुम वार्निंग्स नहीं सुनते, तुम सिर्फ वो देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। और फिर एक दिन ज़ारा डिसअपीयर हो जाती है सडनली, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। केशव उसे ढूंढता है, उसके हॉस्टल में जाता है, उसके फ्रेंड से पूछता है, उसे कॉल करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ज़ारा गायब हो गई है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। केशव डेवस्टेटेड है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या उसने कुछ गलत किया, क्या ज़ारा के साथ कुछ हुआ। क्वेश्चंस उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन आंसर्स नहीं मिलते। महीनों बीत जाते हैं, केशव की स्टडीज सफ़र करती है, उसका सोशल लाइफ खत्म हो जाता है। वो ऑब्सेस्ड हो जाता है ज़ारा को ढूंढने में। वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हायर करता है, पुलिस के पास जाता है, हर पॉसिबल लीड फॉलो करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ज़ारा जैसे अर्थ से ही डिसअपीयर हो गई है। और फिर फाइनली एक ब्रेक थ्रू आता है। केशव को पता चलता है कि ज़ारा कश्मीर गई है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ किसी टेररिस्ट ग्रुप से इन्वॉल्व है। ये रेवलेशन केशव को शैटर कर देता है। उसकी ज़ारा, जिससे वो प्यार करता था, वो एक टेररिस्ट है, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन केशव का ऑब्सेशन इतना डीप है कि वो ये एक्सेप्ट करने को भी तैयार है। वो सोचता है शायद ज़ारा को फोर्स किया गया है, शायद वो ट्रैप्ड है, शायद उसे मेरी हेल्प चाहिए। और इसी थॉट के साथ केशव एक इनसेन डिसीजन लेता है। वो कश्मीर जाने का डिसाइड करता है। इमेजिन करो, एक दिल्ली का एजुकेटेड प्रिविलेज्ड यंग मैन जो कश्मीर के डेंजरस टेरिटरीज में जा रहा है, एक लड़की को ढूंढने के लिए जो शायद टेररिस्ट है। ये किसी मूवी स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन केशव के लिए ये रियलिटी है। उसका ऑब्सेशन इतना स्ट्रांग है कि लॉजिक, सेफ्टी, कॉमन सेंस सब कुछ सेकेंडरी हो गया है। कश्मीर पहुंचकर केशव की रियल जर्नी शुरू होती है। वो रियलाइज करता है कि ये वो कश्मीर नहीं है जो टूरिस्ट ब्रोशर्स में दिखता है। ये एक वॉर जोन है जहां हर दिन वायलेंस है, डेथ है, फियर है। आर्मी पेट्रोल्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, कर्फ्यूज हैं, और हर कोई सस्पिशियस है, हर कोई स्केर्ड है। केशव को ज़ारा के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो डिफरेंट लोगों से बात करता है, लोकल से, इन्फॉर्मेंट से, कुछ रिस्की कैरेक्टर्स से, और धीरे धीरे एक पिक्चर बनती है। ज़ारा सच में एक मिलिटेंट ग्रुप से एसोसिएटेड है, लेकिन क्यों? केशव ये समझने की कोशिश करता है, और फिर उसे ज़ारा की बैक स्टोरी पता चलती है। ज़ारा का फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में कॉट था। उसके ब्रदर को आर्मी ने मारा था, वो इनोसेंट था, लेकिन क्रॉस फायर में मारा गया। ये ट्रेजेडी ने ज़ारा को कंप्लीटली बदल दिया। जो लड़की दिल्ली में केयर फ्री थी, हैप्पी थी, वो कश्मीर में एक डिफरेंट पर्सन बन गई। उसके अंदर एंगर था, रिवेंज था, पेन था। ज़ारा को लगा कि उसे जस्टिस चाहिए, और ट्रेडिशनल सिस्टम से वो जस्टिस नहीं मिलेगा। तो उसने एक रेडिकल पाथ चूज किया। उसने मिलिटेंट्स के साथ ज्वाइन किया, उनके कॉज को अपना कॉज बना लिया।
जब केशव को ये सब पता चलता है तो वो इमोशनली टॉर्न है। एक तरफ उसे ज़ारा का पेन समझ आती है। वो इमेजिन करता है कि अगर उसके साथ ऐसा होता, अगर उसका कोई लव्ड वन इनजस्टिस का शिकार होता तो शायद वो भी एक्सट्रीम स्टेप्स लेता। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानता है कि वायलेंस सही नहीं है, टेररिज्म जस्टिफाई नहीं हो सकती। केशव फाइनली ज़ारा से मिलता है। ये मीटिंग इमोशनल है, इंटेंस है, कॉम्प्लिकेटेड है। ज़ारा शॉक्ड है केशव को देखकर। वो नहीं चाहती थी कि केशव उसकी इस रियलिटी को देखे, लेकिन केशव यहाँ है, उसके सामने खड़ा है, उससे सवाल पूछ रहा है। केशव ज़ारा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो गलत पाथ पर है। वो कहता है, ये तुम नहीं हो ज़ारा। तुम्हें याद है दिल्ली में हम कैसे थे? तुम्हारे ड्रीम्स थे, प्लान्स थे। ये वायलेंस तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। लेकिन ज़ारा बदल चुकी है। वो कहती है, तुम नहीं समझते केशव, तुमने वो पेन नहीं देखा जो मैंने देखा है। तुम्हें वो इनजस्टिस नहीं मिला जो मुझे मिला है। तुम सेफ थे दिल्ली में, अपनी कंफर्टेबल लाइफ में, लेकिन यहाँ हर दिन लोग मर रहे हैं, इनोसेंट लोग सफर कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। ये कॉन्वर्सेशन हार्ट रेंचिंग है। दोनों अलग वर्ल्ड से आए हैं और अब वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। केशव को लगता है कि वो ज़ारा को बचा सकता है, उसे वापस ला सकता है, लेकिन ज़ारा को लगता है कि केशव नेव है, आइडियलिस्टिक है और रियल वर्ल्ड को नहीं समझता। और फिर सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ज़ारा जिस मिलिटेंट ग्रुप से एसोसिएटेड है वो एक मेजर अटैक प्लान कर रहे हैं और केशव को एक्सीडेंटली इस प्लान के बारे में पता चल जाता है। अब उसके सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस है। अगर वो ये इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज़ को देता है तो अटैक रुक सकता है, इनोसेंट लाइव्स बच सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ज़ारा ट्रबल में फंस जाएगी, शायद मारी भी जा सकती है। ये डायलेमा केशव को तोड़ देती है। एक तरफ उसका लव है ज़ारा के लिए, दूसरी तरफ उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनोसेंट लोगों के प्रति। वो क्या करे, किसे चूज करे? केशव रातों नींद नहीं सोता। वो ज़ारा से बार बार बात करने की कोशिश करता है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो इस अटैक को रोक दे, कि ये गलत है। लेकिन ज़ारा पक्की है अपने डिसीजन पर। उसे लगता है कि ये ज़रूरी है कि इससे बदलाव आएगा। और फिर वो मोमेंट आता है जब केशव को डिसीजन लेना पड़ता है। अटैक का दिन आ रहा है और उसके पास कुछ ही घंटे हैं। वो क्या करेगा? ये मोमेंट केशव की पूरी कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ये मोमेंट उसकी वैल्यूज़ को टेस्ट करता है। और फाइनली पेनफुली केशव एक डिसीजन लेता है। वो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जानता है कि इनोसेंट लाइफ्स को बचाना ज़रूरी है, चाहे पर्सनल कॉस्ट कितनी भी हो। अटैक रुक जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन लेते हैं, मिलिटेंट्स को अरेस्ट करते हैं और ज़ारा भी अरेस्टेड हो जाती है। जब ज़ारा को पता चलता है कि केशव ने ही इन्फॉर्मेशन दी थी तो वो बिट्रेड फील करती है। उसके लिए केशव ने अल्टीमेट बिट्रियल किया है। केशव डेवस्टेटेड है। उसने जो सोचा था कि वो ज़ारा को बचाएगा, उन्हें साथ लाएगा, वो सब टूट गया है। इंस्टेड उसने ज़ारा को जेल भिजवा दिया है और ज़ारा उससे नफरत करती है। ये आउटकम केशव के लिए सबसे बुरा पॉसिबल सिनारियो है। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। केशव दिल्ली वापस आता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ये एक्सपीरियंस ने उसे कम्प्लीटली बदल दिया है। वो जॉब्स करता है, लाइफ को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका माइंड कॉन्स्टेंटली कश्मीर में है, ज़ारा के पास है। ईयर्स बीत जाते हैं। ज़ारा जेल में है और केशव एक शैडो लाइफ जी रहा है। वो मटीरियली सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन इमोशनली वो ब्रोकन है। उसका गिल्ट, उसका पेन, उसकी लॉन्गिंग, ये सब चीज़ें उसे हॉन्ट करती हैं। और फिर एक दिन केशव को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ज़ारा को कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बेल मिल सकती है, लेकिन उसे एक पावरफुल लॉयर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और केशव के पास ये सब है। ये केशव के लिए एक रिडेम्पशन का मौका है। शायद वो ज़ारा की मदद कर सकता है, शायद थोड़ा सा उस बिट्रेयल को अंडू कर सकता है। वो पूरी एनर्जी लगा देता है ज़ारा को बेल दिलाने में। वो बेस्ट लॉयर्स हायर करता है, कनेक्शंस यूज़ करता है, हर पॉसिबल स्ट्रिंग पुल करता है, और फाइनली आफ्टर ईयर्स ज़ारा बाहर आती है। लेकिन वो ज़ारा नहीं है जो केशव ने जानी थी। जेल ने उसे और हार्ड बना दिया है, और बिटर बना दिया है। वो केशव को देखती है, लेकिन उसकी आंखों में वो वार्मथ नहीं है जो कभी थी। केशव फिर से कोशिश करता है कनेक्शन बनाने की, ब्रिज करने की उस ऐप को जो उनके बीच है। वो ज़ारा को बताता है कि उसने क्यों वो डिसीजन लिया था, कि वो कितना गिल्ट फील करता है, कि वो कितना उसे मिस किया। लेकिन ज़ारा के लिए ये सब सुनना मुश्किल है।
उसके लिए केशव ने उसे बिट्रे किया था, उसके कॉज को बिट्रे किया था, और चाहे केशव की इंटेंशंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो बिट्रेल मिटता नहीं। ये पीरियड एक्सट्रीमली पेनफुल है दोनों के लिए। केशव डेस्परेटली चाहता है कि चीज़ें पहले जैसी हो जाएं, लेकिन वो जानता है कि ये इम्पॉसिबल है। तुम पास्ट को अंडू नहीं कर सकते, तुम घड़ी को पीछे नहीं घुमा सकते। जो हो गया वो हो गया। और धीरे धीरे केशव को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कुछ चीज़ें टूट जाती हैं और फिर ठीक नहीं हो सकती। कुछ रिलेशनशिप्स इतने डैमेज्ड हो जाते हैं कि रिकवर नहीं हो सकते। और समटाइम्स सबसे लविंग चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है लेट गो करना। ये रियलाइजेशन केशव के लिए हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि पूरे 12 इयर्स उसने ज़ारा के बारे में सोचा है, उसके लिए जिया है, उसे पाने की कोशिश की है, और अब उसे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि शायद ये कभी होगा नहीं। बुक का एंडिंग बिटर स्वीट है। केशव और ज़ारा अलग अलग पाथ्स पे चल पड़ते हैं। ज़ारा अपनी लाइफ रीबिल्ड करने की कोशिश करती है, स्लोली, पेनफुली, और केशव भी मूव ऑन करने की कोशिश करता है, हालांकि वो जानता है कि ज़ारा का एक पार्ट हमेशा उसके साथ रहेगा। मित्रा, 400 डेज या 12 इयर्स सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये एक स्टोरी है ऑब्सेशन की। कैसे लव ऑब्सेशन बन सकता है, कैसे प्यार अंधा कर सकता है। ये एक स्टोरी है चॉइसेस की। कैसे एक चॉइस पूरी लाइफ बदल सकती है। कैसे हम कभी कभी इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ कोई भी डिसीजन पेनफुल होता है। ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात ये सिखाती है कि लव सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें उनकी वेलबींग के बारे में सोचना पड़ता है, ना कि सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में। केशव ने ज़ारा से प्यार किया, लेकिन अल्टीमेटली उसे एक डिसीजन लेना पड़ा जो ज़ारा को हर्ट करता था, क्योंकि वो मॉरली सही था। दूसरी बात, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि ऑब्सेशन डेंजरस है। केशव का ज़ारा के लिए प्यार इतना इंटेंस था कि वो एक ऑब्सेशन बन गया। उसने अपनी पूरी लाइफ ज़ारा के अराउंड रिवॉल्व करने दी। अपनी करियर, अपनी फ्रेंडशिप्स, अपनी हैप्पीनेस, सब कुछ सेकेंडरी हो गया, और ये हेल्दी नहीं है। लव इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं बन सकता। तीसरी बात, ये स्टोरी बताती है कि समटाइम्स लोग बदल जाते हैं। ज़ारा जो दिल्ली में थी और ज़ारा जो कश्मीर में बनी, वो दो अलग पीपल थीं। ट्रॉमा, पेन, सर्कमस्टांसेस, ये सब लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और समटाइम्स चाहे तुम कितना भी कोशिश करो, तुम उन्हें वापस नहीं ला सकते जो वो थे। चौथी बात, ये स्टोरी हमें सिखाती है मॉरल डायलेमास के बारे में। लाइफ ब्लैक एंड वाइट नहीं है। केशव के सामने वो चॉइस नहीं था गुड और बैड के बीच, उसके सामने चॉइस था दो बुरी चीज़ों के बीच। या तो ज़ारा को बिट्रे करो या फिर इनोसेंट लोगों को मरने दो। और ऐसे मोमेंट्स में हमें अपनी कोर वैल्यूज़ के आधार पर डिसाइड करना पड़ता है। पांचवी बात, ये स्टोरी बताती है कि क्लोजर हमेशा नहीं मिलता। केशव चाहता था एक परफेक्ट एंडिंग जहां वो और ज़ारा साथ होते, जहां सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हमेशा नहीं होता। समटाइम्स रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं अनरिजॉल्व्ड। समटाइम्स हमें पीस बनानी पड़ती है बिना क्लोजर के। ये बुक पर्टिकुलरली रिलेटेबल है यंग लोगों के लिए, क्योंकि हम सब ने किसी न किसी लेवल पर इसे फील किया है। किसी के लिए इंटेंस फीलिंग्स, ऑब्सेसिव थॉट्स, वो फीलिंग कि ये पर्सन हमारी लाइफ का सेंटर है। और चेतन भगत इसे कैप्चर करते हैं बहुत ऑनेस्टली। वो रोमांटिसाइज नहीं करते, वो रियल और रॉ रखते हैं। कश्मीर की सेटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। ये स्टोरी हमें रिमाइंड कराती है कि इंडिया के कुछ पार्ट्स में लोग बहुत डिफरेंट रियलिटीज़ में जी रहे हैं। जहां हम पीसफुली अपनी लाइफ जी रहे हैं, वहाँ कुछ जगहों पर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों को, स्पेशली यंग लोगों को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारा की कैरेक्टर के थ्रू दिखाया गया है। दोस्तों, अगर आपको चेतन भगत की ये डीपली मूविंग और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी पावरफुल लगी, अगर आपको लगता है कि लव, ऑब्सेशन, चॉइसेस और मॉरल डायलेमास के बारे में ये पर्सपेक्टिव वैल्यूएबल है, तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम ऐसी ही इम्पैक्टफुल बुक्स के समरीज शेयर करते हैं जो आपको थिंक कराती हैं, फील कराती हैं और ग्रो कराती हैं। 12 इयर्स हमें अल्टीमेटली ये सिखाती है कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, लव काफ़ी नहीं होता कभी कभी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें अपनी वैल्यूज़ के साथ जीना पड़ता है, चाहे पर्सनल कॉस्ट कितनी भी हो। केशव की जर्नी एक रिमाइंडर है कि हम सब फ्लॉड हैं, हम सब मिस्टेक्स करते हैं, हम सब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमें डिफ़ाइन करता है वो है कैसे हम अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं, कैसे हम अपने पेन को हैंडल करते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं जब चीज़ें टूट जाती हैं। तो आज से रिमेंबर रखना, प्यार करो लेकिन ऑब्सेस मत हो जाओ, केयर करो लेकिन अपनी आइडेंटिटी मत खो दो,
फाइट करो रिलेशनशिप्स के लिए, लेकिन ये भी जानो कब लेट गो करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी वैल्यूज़ के साथ जियो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें अपने साथ ही सोना है, अपने डिसीजंस के साथ ही जीना है। बुक समरी अड्डा तुम्हारे साथ है इस जर्नी में। यहाँ हम ऐसी स्टोरीज शेयर करते हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि हमें कुछ सिखाती हैं, हमें बदलती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अच्छी स्टोरीज मिरर्स होती हैं, वो हमें खुद को देखने में हेल्प करती हैं, समझने में हेल्प करती हैं। और 12 इयर्स एग्जैक्टली यही करती है। ये हमें दिखाती है कि लव कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन कितना डिस्ट्रक्टिव भी। और इस बैलेंस को समझना, ये नेविगेट करना, यही तो लाइफ है।